हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका संजय एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर, जहां आज मैं आपको द किंगडम ऑफ रून्स के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है अ जेंटल डेथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें डोरोका का 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब इंसानों ने सभी विचेस को मारना शुरू कर दिया था। डोरोका को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी मिया आकर उसे बताती है कि इंसानों ने अचानक से सभी विचेस को मारना चालू कर दिया है और हम इस मशीन की वजह से अपना मैजिक भी यूज नहीं कर पा रहे। डोरोका कहती है कि सब कुछ तो ठीक था, हम सब शांति से तो रह रहे थे, वो कल तो हमने सिटी में जाकर इलाज भी किया था। मिया कहती है कि शायद ओफेलिया को इसके बारे में पता होगा एंड डोरोका को यहाँ से भाग ओफेलिया को ढूंढने को बोलती है। डोरोका मिया को भी साथ चलने को बोलती है, लेकिन मिया के समझाने पर डोरोका अकेली भागती है और पीछे सैनिक मिया को भी मार देते हैं। सीन प्रेजेंट में वापस आता है, जहां डोरोका की हालत बहुत ही खराब रहती है। डोरोका एडोनिस को सॉरी बोल क्लोई को फिर से कैसे जिंदा करें ये बता पाती, इतने में सैनिका उसे और गोलियां मार देते हैं, जिससे डोरोका भी मारी जाती है। एडोनिस को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो क्लोई को जिंदा करने का राज नहीं जान पाया, कि तभी सारे सैनिक मिलकर एडोनिस पर भी फायर कर देते हैं। बट एडोनिस अपने चारों ओर शील्ड बना उनकी गोली उन्हीं की तरफ मोड़ देता है, जिससे सभी सैनिक मारे जाते हैं। एकाउट ये सब ऊपर से देख रहा होता है एंड वो भी अपनी स्नाइपर से एक बड़ी सी गोली एडोनिस पर फायर करता है, पर एडोनिस उसे भी रोककर गोली की साइज को और बढ़ाकर एकाउट की ओर ही फायर कर देता है, जिससे एकाउट भी मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर हम यूकी को देखते हैं, जो कि उस मशीन को ऑन करने आती है जिससे एडोनिस के मैजिक को रोक सकें। बट दी नेशनल साइंस एजेंसी की लीडर समांता उसे ऐसा करने से मना कर सभी को बताती है कि ये मशीन मैजिक को रोकने के अलावा इंसानों पर भी गंदा इफेक्ट डालती है, क्योंकि मैजिक फोटोन को सरपास करने के लिए ये मशीन न्यूक्लियर फोटोन्स को फैलाती है और न्यूक्लियर फोटोन्स ह्यूमंस के सेल्स को मारते हैं, जिससे इंसान भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते, वो किसी न किसी कैंसर की बीमारी से मारे जाते हैं। और यामातो को बताती है कि तुम्हें तो याद ही होगा, आज से 10 साल पहले जो महामारी फैली थी वो इसी मशीन को ऑन करने की वजह से फैली थी, और जितने भी सैनिकों ने इस मशीन का यूज़ किया था वो सभी भी मारे गए थे। इवन किंग गोइता का ऐसा हाल भी इसी मशीन की वजह से है। बट यूकी को तो ये सारी बातें झूठी लगती हैं और वो भागकर मशीन को ऑन कर देती है, जिससे बाहर एडोनिस का मैजिक काम करना बंद कर देता है। यहाँ समानता मशीन को जल्दी ही बंद कर देती है, पर इतने में ही हाई रेडिएशन की वजह से दोनों की हालत खराब हो चुकी होती है। यामातो सिचुएशन का फायदा उठा जल्दी से एडोनिस को मारने को कहता है, कि तभी एक फीमेल सोल्जर सभी को रोककर खुद अकेले ही एडोनिस के पास आती है। बाकी सैनिक भी आगे आ पाते, इतने में बड़ी सी बिल्डिंग उनके बीच में गिर जाती है और यहाँ वो सोल्जर गन के आगे से तलवार निकालती है और एडोनिस मरने से पहले कहता है कि फाइनली क्लोई, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और इतना सुन वो सोल्जर उसका सर काट देती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और यामातो भी चैन की सांस लेता है। एंड किंग गोइते स्पीच देते हुए कहता है कि हमने जिस लड़के को 10 साल तक कैद करके पाला, उसी ने आज हमारे इतने सारे भाइयों और साथियों को मार डाला, लेकिन हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर एडोनिस एक इंसान होकर भी मैजिक कैसे कर पा रहा था। हमें 10 साल पहले ही उसे मार देना चाहिए था, पर खैर अब वो मर चुका है। और ये है रेडिया एम्पायर की पावर, ये है साइंस की पावर। पुरानी दुनिया अब जा चुकी है, गॉड्स मर चुके हैं, और ये है अब हमारी नई दुनिया और हम यहाँ के गॉड हैं। एंड ये भाषण स्कूल क्लास में बैठी एक एरी नाम की लड़की देख रही होती है, कि तभी पीछे से एक लड़का सर से सवाल कर पूछता है कि आखिर एडोनिस एक इंसान होकर भी विचेस का साथ क्यों दे रहा था, जिसके जवाब में सर कहता है कि शायद उसका जरूर विचेस ने ब्रेन वॉश किया होगा। और इतना के क्लास खत्म होती है, तभी एरी के पास एक लड़की आ उससे कहती है कि मैंने देखा था जो भी तुमने किया था, एंड इतना के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एरी अपने बॉयफ्रेंड ताकुमा को श्रद्धांजलि देते हुए उससे माफ़ी मांगती है कि वो उसे नहीं बचा पाई और वहाँ से भाग गई। और यही वो बात है जो कि वो लड़की कह रही थी, कि तभी एरी अपने मोबाइल में एडोनिस की पिक्चर देखते हुए कहती है कि लगता है मुझे नया बॉयफ्रेंड मिल गया, ये तो बहुत हॉट है। तभी पीछे से एक आदमी आ कहता है
तुमने सही कहा। यहाँ एरी उसके कोलों पे लगे बैज को देखकर समझ जाती है कि ये कोई सरकारी ऑफिसर है एंड एरी वहां से गुड बाय के भाग जाती है कि तभी ये आदमी जो कि असल में द नेशनल इंटेलिजेंट एजेंसी का चीफ ओजेड गॉर्जियस होता है और वो अपने आदमियों को एरी को पकड़ने को बोलता है। इसके बाद ओजेड के पास चीफ इन्वेस्टिगेट मिस चार्मी का कॉल आता है जो कि एडोनिस की बॉडी पर रिसर्च कर रही होती है एंड उसे पता चलता है कि ये बॉडी तो नकली है और तभी एडोनिस की आंख खुलती है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है एडोनिस ने ये कैसे किया होगा? ये एनीमे धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लेना ताकि आप आने वाले और भी अमेजिंग एपिसोड्स को मिस ना कर पाओ। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।